हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है, किस स्थान को रानी की बाग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पटना, गुजरात। आपका 8वां क्वेश्चन है, भारत किस शहर में गोल्डन टेम्पल स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। भारत के किस इस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ। भारत का पहला सुंदर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा परम। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। काजू का प्रमुख उत्पादन राज्य है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां। भारत में उत्तर में कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चीन और नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा थार रेगिस्तान। किस किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के एक बार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में एक बार। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 खिलाड़ी। किस खेल में फॉल का नियम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुश्ती। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई पोर्ट। बम्बई पोर्ट। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत का पठार। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो इसका होगा मेवाड़ की झील। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8 राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस सम्मान से नवाजा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नोबेल पुरस्कार। सरदार पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा पुरुष। महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी महाकाव्य की रचयिता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पतंग उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। किस भारतीय शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। भारत में नारंगी बनाने की परंपरा किस अवसर पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दीपावली, पोंगल, ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गरबा, जो गुजरात में है। किस राज्य में ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारतनाट्यम किस राज्य में पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका राइट होगा तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किस भारतीय शहर में मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। कथक किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 352 से 360। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22 भाग। भारतीय संविधान के तहत कितनी भाषाएं मान्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 383। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम है? तो इसका राइट होगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1757। भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता 1857 में। भारत में किस शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रम क्या है? तो इसका राइट होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की। कर्क रेखा किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। तो कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। करडरम पहाड़ियों का इलायची का पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्ट क्या है? तो इसका साथी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।